हम लोग बिहार का मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। आज देखिए 40 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, 41वें से हम लोग आज पढ़ेंगे। ध्रुवम अपाय अपादानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्य अभिप्रायः। आपको बताना है कि ध्रुवम अपाय अपादानम जो सूत्र है उसमें ध्रुवम पद का क्या अर्थ है। निश्चितम, अवधिभूतम, स्थिर स्थिरभूतम। तो ध्रुवम अपाय अपादानम में ये जो ध्रुवम पद है इसका क्या अर्थ होगा, अवधिभूतम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपाय मतलब अलग होना, अपाय मतलब अलग होना, अपादान मतलब अपादान संज्ञा होगी, और ध्रुवम मतलब अवधिभूतम। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच में रूपांतरण होगा। तो ध्यान रखिएगा, कर्मवाच में बताना है आपको। कर्तृवाच्य में ये रूप है, कर्मवाच्य में बताना है। तो अहम का तृतीया करेंगे, क्या हो जाएगा, मया मया मया। अच्छा, चारों मया है। तव गृहम, तो तव का तव ही रहेगा, इसका परिवर्तन होगा नहीं। गृहम, गृहम का क्या होगा, प्रथमांत होना चाहिए। तो क्या होगा प्रथमा में, गृहम 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 गृहम, चलो गृहम ही होगा। अब ध्यान रखिए विचेष्यामि को ही आपको पकड़ना है। तो क्या होगा, विचेष्य, विचेतास्मि, विचेताहे, विचेष्यते। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या लिट लकार है, भविष्य काल है। क्या है, भविष्य काल है। तो आपको उसी में परिवर्तन करना पड़ेगा। मया तव गृहम विचेष्यते होगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया कर्मवाच्य का रूप। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तारापीठ की राजधानी है, तारापीठ की राजधानी बताइए। उज्जैनी, विदिशा, कश्मीर, मालवा। तारापीठ थे कौन, चंद्रापीठ के पिताजी हैं। तो ये इनकी राजधानी कहाँ थी, कहाँ थी, उज्जैनी में। ध्यान रखिएगा, उज्जैनी में थी। आप सुखनासो प्रदेश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। विकल्प क्या हुआ, हाँ विदिशा तो शूद्रक की है ना, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। और जब कादम्बरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे शूद्रक की राजधानी कहाँ रहेगी, विदिशा। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम। यहाँ भवादृशा पद से किसका संकेत है। ठीक है, तो कहते हैं ना, आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र हैं। तो कैसे लोग उपदेश के पात्र होते हैं, जैसे आप लोग हैं। तो किसको कहा गया, भवादृशा, आप जैसे लोग किसको कहा गया, शूद्रक को, चंद्रापीठ को, कि तारापीठ को, बाणभट्ट को। किसका संकेत है, चंद्रापीठ का। जब सुखनास इनको उपदेश देते हैं तो इनके लिए, चंद्रापीठ के लिए लाइन का प्रयोग करते हैं, भवादृशा एवं भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रापीठ के ही रूप है शूद्रक, तारापीठ चंद्रापीठ के पिता है, बाणभट्ट इस ग्रंथ के लेखक हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, गंधर नगर लेख्यो पश्यत एवं नश्यति। गंधर नगर लेखा के समान देखते ही देखते वो नष्ट हो जाती है। यह कथन किसके लिए कहा गया है, सरस्वती के लिए, लक्ष्मी के लिए, दुष्टों के लिए, राजधानी के लिए। तो ये भी सुखनासो उपदेश की एक पंक्ति है जो कि लक्ष्मी के लिए कहा गया है। किसके लिए, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी के लिए। आप सुखनास पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। लक्ष्मी के होने से क्या क्या दुष्प्रभाव इंसान पर पड़ता है। और ये देखिए, गंधर नगर लेख्यो पश्यत एवं नश्यति, ये छोटा सा रूप है। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मी के लिए, अगर आपको लगता है कि हमारे पास लक्ष्मी कम है तो उनके लिए बुराई खूब पढ़िए, अच्छा लगेगा ना। क्या होता है कि जब नहीं रहता तो सुनने में अच्छा लगता है। लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया, कुटिलता, अस्थिरता, सम्मोहन शक्ति, राग। देखिए सब लोग कहाँ से उत्पन्न हुए, जो 14 रत्न है कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, समुद्र से। और लक्ष्मी भी कहाँ से उत्पन्न हुई है, समुद्र से ही। तो समुद्र से वो अच्छाई भी तो ले सकती थी। अमृत क्या है, अमृत अच्छी चीज है, पर लक्ष्मी जो ली हैं सब अपोजिट ली हैं। तो कुटिलता कहाँ से ली हैं, नहीं, पहले तो जाने कि पारिजात से क्या ली हैं। तो ये राग लिए, पहले तो उत्तर जाने। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पारिजात से इन्होंने पल्लव से क्या लिया है, राग लिया है। अब हाँ देखिए, चंद्रमा से क्या ली हैं। एक विकल्प ये भी बन सकता है, आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा, टेढ़ापन, वक्रता। वक्रता मतलब टेढ़ापन, कहाँ से ली है, तो चंद्रमा से ली है। चंद्रमा हम लोग देखते ना ऐसे हैं, तो ये इसी की बात हो रही, टेढ़ापन की। भले बाद में पूर्णिमा में गोल हो जाते हैं, पर ज्यादातर लोग कैसे देखते हैं, इसे देखते हैं। चलिए, चंचलता किससे लिए हैं, उच्चैःश्रवा घोड़े से। ठीक है, इसके अंदर चंचलता है तो चंचलता उच्चैःश्रवा घोड़े से ली हैं। और मदिरा, मोहन शक्ति किससे ली है, मोहन शक्ति किससे, कालकूट से। ये भी कहाँ से निकले हैं, सब समुद्र से निकले हैं। कालकूट से मोहन शक्ति ली हैं। मदिरा या मदम, मदिरा से क्या ली हैं, मद लिए हैं। अब देखिए, कठोरता किससे ली है, कौस्तुभ मणि बहुत कठोर होती है। कौस्तुभ मणि कैसी होती है, कठोर होती, तो कठोरता ली हैं। क्या ली हैं,
अच्छा हो गया। देखिए, कालकूट से मोहन शक्ति, कौस्तुभ मणि से क्या कठोरता, उच्चई श्रवा से चंचलता, मदिरा से मद, चंद्रमा से टेढ़ा, पारिजात पल्लव से राग ली है। ठीक है, हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि मद किससे ली है, कठोरता किससे ली है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। शिवराज विजय कीदृशी चेतना या प्रकाश वर्तते। शिवराज विजय में कैसी चेतना का प्रकाश बताया गया है? राष्ट्रीय चेतना का, प्रादेशिक चेतना या मुगल चेतनाया, कालिक चेतनाया। तो राष्ट्रीय चेतनता की बात हुई कि प्रादेशिक की, मुगल की कालिक। तो शिवराज विजय में राष्ट्रीय चेतना की बात हुई है ना, राष्ट्रीय चेतनाया। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी कुत्रत्यः आसीत। महमूद गजनवी कहाँ का था? ठीक है, अब बताइए, बुखारातः या एरुशलम मतः ताशकंदतः गजनीतः। तो महमूद गजनवी कहाँ का था? गजनी का था। कहाँ का? यहाँ से ही पकड़ लीजिए, गजनवी लिखा है ना, गजनी का था। कहाँ का था? तो ध्यान रखिएगा, गजनीतः। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय से संदर्भे किम असत्यम। शिवराज विजय के संदर्भ में कौन सी बात असत्य है, ये आपको पकड़ना है। बताइए। अस्य लेखकः अंबिका दत्त व्यास, एकदम सही है। अस्य नायकः शिवाजी, सही है। शिवराज विजय त्रयोदश निश्वासाः सन्ति। शिवराज विजय है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, तो ये भी सही है। गलत क्या होगा? कितने निश्वास हैं और कितने विराम हैं? 3 विराम हैं और उसमें 4 करके बटा है, तो 12 निश्वास हो जाते हैं। 4 तिहाई, बस ये ध्यान रखिएगा, पता भी होगा सबको। चलिए विकल्प सी सही उत्तर होगा ना। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या किसकी उक्ति है? पृथ्वीराजस्य, युधिष्ठिरस्य, शिवाजी इत्यस्य, विक्रमादित्यस्य। या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, ऐसी उक्ति किसने कही है? शिवराज विजय पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से जान जाएंगे किसने कहा। पृथ्वीराज ने, युधिष्ठिर ने, शिवाजी। वैसे भी आप, अगर आपको पता है कि अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय से लिया गया है, तो शिवाजी ही एक ऐसे पात्र है जो मिलेंगे। विक्रमादित्य की कोई खास चर्चा आई नहीं है। युधिष्ठिर, पृथ्वीराज की आई है क्या? नहीं आई ना, तो भी आप पकड़ लेंगे शिवाजी ने कहा होगा। यदि इसी में गौर सिंह कह देता, ब्रह्मचारी, योगी राज, तो आपको कठिनाई होती। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी ने कहा था, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। अच्छा, ये आपके 50 प्रश्न हो गए। चैत्र शुक्लाष्टयाम 1915 इति संवत्सरे कस्य कवेः जन्म अभवत्। बता रहे चैत्र शुक्ल की अष्टमी को 1915 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? 1915 संवत्सर में किसका जन्म हुआ था? बाढ़ का, अंबिका दत्त का, दंडी का, शिवाजी का। तो ध्यान रखिएगा, 1915 संवत्सर की बात होती तो किसका जन्म हुआ था? अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। विज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण है। ठीक है, कैसा गुण पूछा जा रहा? प्रधान गुण। तो माधुर्य है कि प्रसाद है कि ओज है कि कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो गुण होगा। तो कौन सा गुण है? प्रसाद। प्रसाद की उपस्थिति वैसे भी सर्वत्र होती है, जनरली मिलता है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसाद गुण की बात हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बताइए। गेटे ने, विलियम जोन्स ने, मैक्स मूलर ने, शेक्सपियर ने? अच्छा ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था। गेटे ने क्या किया था? गेटे ने अपने पुस्तक पढ़ने के बाद सिर पर रख कर पूरा नाचना शुरू कर दिए थे। उनको इतना अच्छा नाटक लगा था, हाँ, प्रशंसा किए थे गेटे ने। मैक्स मूलर ने ये भी अनुवाद किए होंगे। शेक्सपियर ने क्या किया है? वो भी अनुवाद किए हैं। हाँ, तो वो विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी की बात हुई, इसलिए विलियम जोन्स की बात हुई है, नहीं तो इन्होंने शेक्सपियर लोगों ने भी किया है। हाँ, ये भी है, कालिदास को शेक्सपियर भी, इंग्लैंड का या मतलब विदेशों की बात हो तो शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश के लिए प्रसिद्ध है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए। शुश्रूषस्व गुरु ने कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने में कर्ण ने किसे उपदेश दिया? कहते हैं ना, शुश्रूष गुरु ने कुरु, क्या? शुश्रूषा करना, किसकी? अपने गुरुओं की, अपने बड़े की सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अपने जो सपत्नी हैं, जो तुम्हारी सौतेली, क्या बोलेंगे, सौतन है, उनसे कैसा व्यवहार रखना? प्रिय सखी जैसा व्यवहार रखना, ऐसा कर्ण समझाते हैं, उपदेश देते हैं। किसे? शकुंतला को।
किस अंक में? चतुर्थ अंक में। जब विदाई करवाते, मतलब विदाई अंक है पहले तो चतुर्थ अंक, उसमें वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। शकुंतला से कहते हैं कि और भी अपने सेवकों के साथ कैसे रहना, अपने गुरुजनों के साथ कैसे रहना, अपने सौतन के साथ कैसे रहना, सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है किसे उपदेश दिया? शकुंतला को। किसने दिया? कर्ण ने। ठीक है, चतुर्थ अंक में विकल्प। और ये प्रसिद्ध 4 श्लोकों में एक श्लोक ये भी है, जो चतुर्थ अंक का 4 प्रसिद्ध श्लोक है विज्ञान शाकुंतलम में, उसमें ये भी परिगणित है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रियंवदा अनसुईया कौन है? शकुंतला की सखियां हैं। राजा कौन है? राजा दुष्यंत हैं। चलिए, किमी ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, किसने किसके लिए कहा? यह पंक्ति प्रथम अंक की है। कहाँ की है? अभिज्ञान शाकुंतलम की है। तो दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है कि कर्ण ने शकुंतला के लिए कहा है, कि दुष्यंत ने प्रियंवदा के लिए कहा है, कि शकुंतला ने दुष्यंत के लिए कहा है। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो सौंदर्य की बात किसके लिए हुई है? पूरे विज्ञान शाकुंतलम में किसके सौंदर्य की चर्चा हुई है? शकुंतला की। देखिए, कर्ण तो सुंदरता सौंदर्य की कहीं बात किए ही नहीं है। अब कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए कहता है क्या मेरी बेटी विश्व सुंदरी है? कोई नहीं कहता। और ये कहेगा कौन? इसमें आपको पकड़ लेना है, कौन कह सकता है? दुष्यंत कह सकते हैं। अच्छा, प्रियंवदा के लिए कहेंगे भी नहीं, शकुंतला दुष्यंत के लिए कहेंगे नहीं, दुष्यंत की तारीफ वो भी कहीं नहीं की है ना। तो क्या हो जाएगा? दुष्यंत ने शकुंतला के लिए ही प्रशंसा। वैसे भी लड़के ही लड़कियों की ज्यादा प्रशंसा करते हैं, लड़कियां लड़कों की प्रशंसा बहुत करती नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं? किमी ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। क्या बताइए? अच्छी आकृतियों के लिए आभूषण आदि साज सज्जा की बहुत जरूरत नहीं होती। वो अगर आप करते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, पर जो सुंदर होता है उसके पास अगर वो वल्कल वस्त्र भी पहनता है तो वो बहुत सुंदर ही लगता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न। शकुंतला की वैसे भी हम भी बड़ा चर्चा सुने हैं, क्या बताएं, हम देख तो पाए नहीं उनको। उदयन का राज्य ज्योतिषी कौन थे? उदयन का राज्य ज्योतिषी बताना है। गोपालक और पालक, दर्शक, प्रद्योत, पुष्पक और भद्र। तो ध्यान रखिएगा, ज्योतिषी जिन्होंने बताया था कि चक्रवर्ती सम्राट तभी बनेंगे जब इनकी शादी पद्मावती से होगी। नहीं, ऐसे नहीं, जिसकी शादी पद्मावती से होगी वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इसीलिए तेगंधरायण सोचे कि भैया उदयन शादी कराओ, तो उदयन को लेके जाते हैं। चलिए, तो कौन है ज्योतिषी? गोपालक और पालक उनके साले थे ना। प्रद्योत कौन थे? वासुदत्ता के पिता है प्रद्योत। दर्शक कौन है? पद्मावती के भाई है। गोपालक और पालक कौन है? वासुदत्ता के भाई हैं। चलिए, सबका परिचय हो गया, आप लोग को रट गया है स्वप्नासुदत्तम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कातरा ये पिसक्ता व नोत्साहते सुजायते, प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये भी जानी, बहुत अच्छी लाइन है। किरातार्जुनीयम के विज्ञान शाकुंतलम के व स्वप्नासुदत्तम के रत्नावली की है। तो बताइए, ये स्वप्नासुदत्तम के 6ठे अंक का 7वां श्लोक है ना। कहते हैं कि जो कायर लोग होते हैं या जो आलसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ए पिसक्ता मतलब असक्त होते हैं, जो असमर्थ होते हैं, जिनके अंदर कोई उत्साह नहीं होता है, तो उनको लक्ष्मी भोगने को मिलेंगी क्या? लेकिन जो इनसे विपरीत होते हैं वही उत्साही व्यक्ति को ही लक्ष्मी भोगने को मिलती है, लक्ष्मी का उपभोग करते हैं। परंतु जो कातरा एप्य सकता, ये कंचुकी कहता है, ये कंचुकी का कथन है। तो हाँ, 6वें में कंचुकी ही कहता है, तो उनको कभी भी क्या नहीं मिलता? लक्ष्मी का सुख या राजभोग नहीं मिलता। राजभोग उसी को मिलेगा जो उत्साही होगा, जो क्या होगा, मतलब आलसी नहीं होगा, कर्मठ होगा, उसको मिलेगा, ऐसा कहा गया है। ये कहाँ का है? स्वप्नासुदत्तम। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी पकड़ सकते हैं कि जो सिलेबस में रहे, रत्नावली सिलेबस में है नहीं होगा। शाकुंतलम से हो सकता है भाई, किरात से भी हो सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए सूक्ति को पढ़ना अनिवार्य है। चलिए, वासुदत्ता के भाई का नाम था, लीजिए बताया गया था ना, दर्शक, पुष्पक और भद्र, गोपालक और पालक, रैभ्य। कौन है वासुदत्ता के भाई? कौन थे? बड़ा अच्छा नाम रखा गया, गोपालक और पालक। विकल्प सी सही उत्तर है। दर्शक कौन थे? पद्मावती के भाई। देखिए, ये वासुदत्ता के भाई हैं और ये पद्मावती के भाई हैं, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पुष्पक और भद्र भी बताया गया है, ज्योतिषी थे। और रैभ्य कौन था? ये कंचुकी था। किसका कंचुकी था? ये प्रद्योत का कंचुकी है। किसका? राजा प्रद्योत का ना, ध्यान रखिएगा। और उनके कंचुकी कौन थे? उदयन के बादरायण जो हैं उदयन के कंचुकी रहे हैं। पृथ्वी लोक के प्रधान देवता कौन है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी क्या लोक के। तो देखिए 3 लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यूलोक।
ठीक है ना, 3 लोक हैं। तो कुछ देवता पृथ्वी लोक के हैं, कुछ दिव्य लोक के हैं, कुछ अंतरिक्ष लोक के हैं। तो पृथ्वी लोक के प्रधान देवता की बात हो रही है, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र। देखिए ऐसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि अग्नि पृथ्वी में ही पाई जाते हैं। अगर हमारे रसोई घर में देखें तो भी अग्नि देवता मिलेंगे, हम हवन करते हैं तो भी अग्नि देवता मिलते हैं, लेकिन हम अग्नि ऊपर देखते हैं क्या? तो इसीलिए कहते हैं पृथ्वी लोक के प्रधान देवता कौन है? अग्नि देवता। लेकिन अंतरिक्ष की बात हो तो इंद्र कभी पृथ्वी लोक में नहीं मिलते हैं। इंद्र की बात होती है तो कहाँ होते हैं? अंतरिक्ष लोक में। तो इन सब चीज़ों को भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी आप पकड़ लेंगे कि क्या हो सकता है। तो पृथ्वी लोक के देवता, प्रधान देवता की बात हो तो अग्नि देवता ही हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति सोम है तो इसलिए प्रमुख बोला गया है। प्रधान में क्या है कि सबसे पहले अग्नि, सही बात, हम लोग के लिए अग्नि की कितनी आवश्यकता है। गायत्री मंत्र से उपास्य देवता वर्तते, गायत्री मंत्र के उपास्य देवता कौन है ये बताना है। अग्नि, सविता, रुद्र, विष्णु। तो गायत्री मंत्र के उपास्य देवता की बात हो रही है, तो कौन है? और इनके ऋषि कौन है अगर पूछ ले तो? हो गया, हिरण्यस्तुप थे ना, हिरण्यस्तुप हैं। और अग्नि के मधुच्छंदा हैं। अरे ठीक है, सविता के तो देवता पूछा गया है, तो जनरली जिनका सूक्त चलता है वही देवता होते हैं, परंतु ऋषि जो है परिवर्तन होता है, ऋषियों में परिवर्तन होता है। तो विष्णु के कौन है? गृत्समद। कौन है ये ऋषि की बात हम कर रहे हैं, गृत्समद। लेकिन देवता पूछे तो कौन हो जाएंगे? विष्णु ही ना। क्या? जी जी, बिना कंफर्म हुए ना बताया करिए, जो भी बताइए भाई कंफर्म के साथ, नहीं तो कह दीजिए नहीं आता है। तो अग्नि का हमने ऋषि की बात की है, अग्नि के मधुच्छंदा है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और सविता के तो आपके हिरण्यस्तुप हैं ऋषि, लेकिन देवता कौन है? सविता है। नहीं मिला आप लोग को? वाह देवी, इतने दिन से लक्ष्य विहार का पढ़ रहे हैं आप लोग। लक्ष्य विहार आ जाए, किताब ये आ जाए, वो आ जाए, लेकिन पढ़ना एक नहीं है। सवाल आएगा, सवाल देख लीजिए हिरण्यस्तुप हैं कि नहीं। इतना टाइम लग रहा है। यह सूर्यम यह उससम जजान, इसमें किस देव की स्तुति की गई है? यह सूर्यम यह उससम जजान, इसमें किस देवता की या किस देव की स्तुति की गई है बताइए? सूर्य की, उषा की, इंद्र की, विष्णु की। यदि पंक्ति आप वाचन किए रहेंगे तभी पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप में सूक्त लगा हुआ है। इंद्र सूक्त है, विष्णु सूक्त है, अग्नि सूक्त है, सविता सूक्त है और सूर्य सूक्त है। तो कैसे जानेंगे? उसत सूक्त है। तो उसत से मत मारिएगा कि उसत सूक्त हो सकता है। कौन सा सूक्त है? हाँ ध्यान रखिएगा, यह सूर्यम यह उससम जजान इंद्र सूक्त से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्यु स्थानीय देवता है, आ गया ना। अंतरिक्ष हम लोग क्या पढ़े थे? पृथ्वी स्थानीय देवता। अब देखिए द्यु स्थानीय देवता है, इंद्र, अग्नि, सूर्य, विद्युत। कौन है? और कौन है? अब हो गया, बस सूर्य बस नहीं है द्यु स्थानीय। इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय, अग्नि किसके हुए? पृथ्वी स्थानीय, सूर्य द्यु स्थानीय। विष्णु को देखेंगे तो पता चलेगा कहाँ के हैं। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा किस प्रकार से प्राप्तव्य है? कठोपनिषद के अनुसार आत्मा प्राप्त किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? श्रवण द्वारा, प्रवचन द्वारा, मेधा द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। तो आत्मा प्राप्तव्य है कठोपनिषद के अनुसार, बताइए? परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। कठोपनिषद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः इत्ययम श्लोकांशः अस्ति। यह जो श्लोक है ये किस श्लोक के अंश है? ईशावास्योपनिषद का, छांदोग्योपनिषद का, तैत्तिरीयोपनिषद का, कठोपनिषद का। अर्थात न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कठोपनिषद की लाइन है, कठोपनिषद से लिया गया है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कठोपनिषद यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है ना कठोपनिषद। मात्र शब्द से तृतीया विभक्तो एक वचने रूपम भवति। मात्र शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बताना है। क्या होगा? मात्रेणा, मात्रेया, मात्रा, मात्रेण। क्या होगा? मात्रा। क्या होगा? माता, मातारम, मातरम की मातारम, मातरम, मातरम, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातरी। हाँ इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, तो मात्रा कहाँ का रूप है? मात्रेण नहीं बनेगा, मात्रेया भी नहीं बनेगा, मात्रेणा भी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या पूछा जाता है? हाँ मातृ ही ये होगा।
ध्यान रखिएगा, दीर्घ रिकार होगा। अब मातृणाम में भी ना, क्यों मातृणाम में भी, तो ये भी पूछा जा सकता है कि षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा, मातृणाम, दीर्घ रिकार होगा। क्या हाँ जनरली, लेकिन हाँ इसीलिए तो कंफ्यूज करता है, जो लोग सही से पढ़ते नहीं है तो जल्दी जल्दी में ऐसे मार्क चले आते हैं। हाँ इसीलिए देखिए, यहाँ सवाल जो बना है, लेकिन पूछा सबसे ज्यादा ये वाला जाता है, पितृणाम, उसमें भी देखेंगे तो वही पूछा जाता है फिर। हाँ वही, इसीलिए तो पढ़ना जरूरी, और वही पूछता है जहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है, अस्मत् का, युष्मत् का, एतत् का, अदस का? तो कहाँ, अहम, माम, मया, मह्यम। चतुर्थी एक वचन अस्मत् का है, क्या है अस्मत् का, मया नहीं, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रहता तो ऐसे ही होता है, तो बहुत आसान लगता है, नहीं याद रहता तो बहुत कठिन लगता है। चतुर शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन का रूप बताना है। देखिए ध्यान रखिएगा, चतुर शब्द का है, तीनों लिंग में चलता है ये रूप ना, स्त्रीलिंग भी, नपुंसक लिंग भी और पुल्लिंग भी। इसीलिए पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग के द्वितीय के बहुवचन का रूप बताना। चत्वारि, चतस्रा, चत्वारा, चतुरा, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि चतुरा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और द्वितीय के बहुवचन में क्या बनता है? वही रूप क्या है? चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णा, क्या चतुर्णाम, क्या? हाँ वो बताइए, अरे वो बताइए, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, फिर अरे यार एक सेकंड, ये बताना जरूरी है ना, क्योंकि यही पूछा जाता है। चतुर्णाम, चतुर्णाम, और इसके बाद भी ये वाला बनता है ना, ये सही है। उड़नतुरा, देख लीजिए ध्यान से, हो सकता है अगर षष्ठी में पूछे चतुर, क्या चतुर शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति में बताइए, तब क्या बताएंगे? अच्छा ये सब बहुवचन में ही चलते हैं, एक वचन हो नहीं सकता, क्योंकि चार क्या होगा? बहुवचन की संख्या है, तीन क्या है? बहुवचन की संख्या है, दो क्या है? द्विवचन की संख्या है। लेकिन एक आपका बहुवचन में नहीं चलेगा, केवल एक वचन में चलेगा। लेकिन चतुर शब्द और तीन या आपका पंच, ये सब कहाँ में चलेगा? सब बहुवचन में चलेगा। 3 से लेके कहाँ तक? 99 तक, 100 तक। चलिए, श्रूयताम इति रूपम अस्ति। श्रूयताम, सुनिए, लोट लकार का रूप है कि लिंग लकार का, कि लट लकार का, कि लुट लकार का? तो इसी से श्रूयताम, आप सभी लोग सुनो भाई, क्या होगा? जाहिर सी बात है लोट लकार का रूप होगा, है ना। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पठ धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है, बताइए। पठ धातु होना चाहिए, विधिलिंग लकार होना चाहिए, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन तो पठेयु होना चाहिए, पठान, पठेयु, पठाओ, पठंती। तो जाहिर सी बात है बहुवचन की बात हो तो यू अगर आया तो मतलब होगा यही, पठेयु और लिखेयु ना, गच्छेयु। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पकड़े रहेंगे तब लोग भी, आप लोग नदी पार कर सकते हैं। वेद इन्हें कहते हैं, धर्मसूत्र, उपनिषद, शिक्षा, प्रातिशाख्य, स्रोत, गृहसूत्र, मंत्र, ब्राह्मण। वेद किसे कहते हैं? हाँ, मंत्र ब्राह्मण की संहिता आदि क्या है? यही वेद है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेदे कति मंत्राः सन्ति। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? संपूर्ण मंत्र की बात हो रही है। 1552, 8552, 10552, 11552। तो 552 संख्या एकदम शुभ है, 51 नहीं 52 ही है, लेकिन 10,552 सही है। देखिए 552 सब में है ना, लेकिन 10,552 है ना। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद की मंत्र की बात हो रही है, 10,552। माध्यन्दीन शाखाया कस्मिन् अध्याय शिव संकल्प सूक्तम अस्ति। माध्यन्दीन शाखा के किस अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है? त्रिंशे, चतुस्त्रिंशे, पंचत्रिंशे, चत्वारिंशे। तो कहाँ है? 34वें में ना। ये 34 है, ये 35 है, ये 40 है, त्रिंशे ये 30 है, तो चतुस्त्रिंशे अर्थात 34वें में। 40वें का में क्या है? ईशावास्योपनिषद। अगर 40वें में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो ईशावास्योपनिषद हो जाएगा। किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद को कहा गया है? सर्पवेद भी कहा गया है, ब्रह्मवेद भी कहा गया है,
और क्या कहा, बहुत सारी चीज इनको कहा गया। पिशाच वेद भी कहा गया है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ऋग्वेद को दस्तई कहा गया है। ऋग्वेद को क्या कहा गया है, दस्तई। ब्राह्मण ग्रंथानाम प्रतिपाद्य विषय से कति प्रकाराः, ब्राह्मण ग्रंथों में जो विषय प्रतिपादित हैं वो कितने प्रकार के हैं। 12, 12, 16, 16, 14, 1000, 10, 10, 10, तो मतलब 10 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, बोलिए। हो गया विधि निर्वचन, बताइए, यही है। हाँ, हेतु हो गया, हम ऐसे ही कर रहे थे, जो हमको याद था वही बता रहे। निंदा प्रशंसा पता चले ना, संशय विधि हम पहले में बता दिए। आगे कहाँ लिखे, इधर प्रक्रिया, पुराकल्प, हाँ एक ही रहेगा, व्यवधारण, कल्पना एक है, कल्पना और उपमान। देखिए अब क्रम से बता दीजिए। हेतु पहले है, निर्वचन दूसरा है, फिर निंदा तीसरा है, प्रशंसा चौथा है ना, संशय पांचवा है, विधि छठवा है, प्रक्रिया सातवां है, पुराकल्प आठवां है, व्यवधान कल्पना 9 है, उपमान 10 है। ये 10 प्रकार के आपके। मान लीजिए पूछ लिया कि कौन सा परिगणित है कौन सा नहीं, तो इसके लिए है। ठीक है, देखिए हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान, ये 10 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित विषय हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए 3 सुमेलित होंगे, एक ऐसा है जो गलत है। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है, सही है। सामवेद तैतरीय ब्राह्मण से है, यही गलत है। यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण से है, सही है। अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से, सही है। अर्थात सामवेद की परिगणना गलत है, इसलिए यह विकल्प भी सही होगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वंश है, संहितोपनिषद है, तांड है ना, ये सब। अब ये नहीं, तैतरीय कहाँ का है, ये यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और सतपथ शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलें आगे। देखिए 6 वेदांग में प्रधान है। 6 वेदांग कितने होते हैं, 6 प्रकार के। उसमें सबसे प्रधान वेदांग कौन है, व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो ये मुख जो है उसी को व्याकरण ही मुख है ना। कल्प क्या है, हाथ है ना। शिक्षा क्या है, घ्राण नासिका। ज्योतिष क्या है, चक्षु नेत्र। और क्या बचा, निरुक्त क्या है, कान। और अछंद क्या है, पैर पाद। तो ये आपके 6 प्रकार के हुए। और ये व्याकरण क्या है, मुख। 6 हो गए। और उसमें इसीलिए कहा गया 6 वेदांग जो हैं उसमें सबसे प्रमुख कौन माना जाता है, तो व्याकरण को सबसे प्रमुख माना जाता है। क्यों, क्योंकि शरीर के अंगों में सबसे प्रमुख हम लोगों के लिए भी क्या है, मुख है, क्योंकि उसी से खाते हैं, उसी से बोलते हैं। चलिए, माहेश्वर सूत्रेषु हकारादिषु अकारः किमर्थः। चलिए, माहेश्वर सूत्रों में हकारादिश जो आकार है किस लिए है, इत संज्ञार्थ, इत संज्ञा के लिए, उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए, व्यर्थ, व्यर्थ है, हल प्रत्याहारे ग्रहणार्थ, कि हल प्रत्याहार के ग्रहण के लिए, केवल उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए है। माहेश्वर सूत्रों में जो हकारादिश आकार हैं वो उच्चारणार्थ हैं। विकल्प भी सही उत्तर है। प्रत्याहारे के साम ग्रहणम निश्चिते, प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है ना, अचाम, अलाम, इताम आदि वर्णानाम। क्या होगा, देखिए प्रत्याहार में किसकी गणना नहीं होती, तो इत संज्ञक वर्णों की गणना नहीं होती है, इसीलिए इताम है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अचाम मतलब स्वरों की गणना तो होती ही है। अलाम मतलब हल और व्यंजन दोनों, क्षमता स्वर और व्यंजन दोनों की गणना होती है। आदि वर्णानाम और आदि वर्णों की भी गणना होती है, केवल इत संज्ञक वर्णों की गणना नहीं होती, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नित्य नपुंसक लिंगैक वचनांतः समासो भवति, नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत में समास होता है। बहुव्रीहि, द्विगुः, द्वंद्वः, अव्ययीभावः। तो कौन सा ऐसा जो नित्य नपुंसक लिंग होता है और एक वचन में होता है, कौन सा है, अव्ययीभावः। जब ये समास होता है तो नपुंसक लिंग हो जाता है और एक वचन में ना, द्वंद्व तो नहीं है। अच्छा चलिए, राजपुरुष समास का विग्रह है। राज्ञा पुरुष, राज्ञा पुरुष, हम सोचे अंधे हो गए ना आप लोग, हाँ 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 करते जाइए। राजनी पुरुष कि एक हाँ कह दिया तो सब हाँ कर दें, क्योंकि देखिए द्वंद्व में भी तो समाहार में एक नपुंसक लिंग और एक वचन होता है, तो पता चला कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग झटके में बोल दें। तो
तो राज्ञ पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है। राज पुरुष का समास विग्रह पूछेंगे तो राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, यहाँ संबंध द्योतित हो रहा है। और षष्ठी तत्पुरुष समास है, राज्ञ पुरुष, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्मधारय संज्ञा भवति, कर्मधारय संज्ञा होती है व्यय भाव की, समानाधिकरण तत्पुरुष की, असमानाधिकरण तत्पुरुष की, समानाधिकरण से बहुव्रीहि की। हाँ, क्योंकि इसी का भेद है। किसका? समानाधिकरण तत्पुरुष का ही तो भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय के बाद द्विगु भेद है, तो ये सब तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। सप्तर्षया समास विधायकम सूत्रम किम, सप्तर्षय में समास विधायक सूत्र कौन सा लगा है ये आपको बताना है। विशेषणम विशेषण बहुलम, दिक् संख्ये संज्ञायाम चार्थे द्वंद्व दिंग नामान्यंतराले। अच्छा यही है इसमें तत्पुरुष, दिक् संख्ये संज्ञायाम है लेकिन है तत्पुरुष। सप्तर्षय विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा ना। चार्थे द्वंद्व से आपको द्वंद्व दिख रहा है, द्वंद्व समास होता है। अब विशेषण विशेषण बहुलम से कर्मधारय समास होता है ना। विशेष विशेषण, विशेष से और विशेषण की बात कहाँ होती है? कर्मधारय में। जैसे नीला कलम, नीलोत्पलम, कमल, नीला कमल, कलम भी हो सकता है भाई। नीला पेन क्यों नहीं हो सकता? विशेष विशेषण की बात हो रही, काला पेन, नीला पेन, कमल की जगह। काव्य दीपिकायाम रात्रो विभावसु कस्य उदाहरणम वर्तते। काव्य दीपिकायाम मतलब काव्य दीपिका में रात्रो विभावसु जो ये उदाहरण है ये किससे संबंधित है? देश से देश से संबंधित है, काल से काल का है, कि सामर्थ्य से सामर्थ्य का, उपरितेश अकस्मात अधिक है, उसमें से दो किसी एक से अधिक का है। ध्यान रखना रात्रो विभावसु किससे संबंधित है? तो काल से काल से है। अब पढ़ेंगे तभी ये कर पाएंगे, बिना पढ़े नहीं हो सकता है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए काव्य दीपिका ग्रंथ लिखा है भैया। 8 शिखाओं में है, आप 8 शिखाओं के जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए। एसु अर्थालंकार का वृत्त्यनुप्रास यमकम छेकानुप्रास उत्प्रेक्षा। अर्थालंकार की बात हो रही है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, 3 प्रकार के अलंकार होते हैं ना। यहाँ अर्थालंकार कौन है? अच्छा, छेकानुप्रास क्या है, यमक क्या है, वृत्त्यनुप्रास क्या है? देखिए अगर अनुप्रास की बात होगी तब तो शब्दा है, तो ये वृत्त्यनुप्रास छेका भी उसी में आ जाएगा, यमक बच जाएगा अलग। तो जाहिर सी बात है अर्थालंकार ये है तो ये तीनों होगा नहीं, तो ये तीनों शब्दालंकार में चले जाएंगे। श्लेष ऐसा है जो उभयालंकार है, हाँ दोनों में प्राप्त होता है। हाँ पुनरुक्त भी है लेकिन श्लेष ज्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए हमने उससे कहा। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? लीजिए श्लेष, यमक, वक्रोक्त, रूपक। अब लीजिए फिर से आगे भाई, कौन अर्थालंकार है? कौन है? रूपक। इस देखिए यमक उसमें भी आया था, और अनुप्रास आया था। श्लेष उभयालंकार है, बता रहे दोनों में प्राप्त होता है, इसलिए रूपक जो है अर्थालंकार है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए पैराग्राफ अभी नहीं आया। दिशमंदायते तेजो दक्षिणस्याम रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषेहिरे। बताइए इसमें अलंकार। रूपकम समासोक्ति, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति। व्यतिरेक का क्या है? उपमान के उपमेय से अधिकता बताई जाए, तो उपमेय में उपमान की अधिकता बताई। अरे क्षम्यता, समासोक्ति हम लक्षण के चक्कर में पहुंच गए। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ में एक से दूसरे की अधिकता बहुत बताई जाती है वहाँ व्यतिरेक होता है ना, अतिक्रमण जहाँ हो जाए। जाने रहिए देवी, हमारा मुंह मत देखिए, सही में जाने रहिए, काम देगा। हाँ अब आप लोग अलंकार नहीं पढ़े, इसका मतलब भाई कम से कम हिंदी तो पता हो थोड़ा थोड़ा। अब दीजिए इसमें क्या होगा? समर्थनीय से अर्थ से समर्थने को अलंकार है, परिकर अनुमानम काव्यलिंगम अर्थांतरन्यास है। इससे आप लोग देख के मत बताइए, यहीं पर समझ लीजिए समर्थन जहाँ होगा, जहाँ जहाँ समर्थन की बात होगी वहाँ वहाँ अर्थांतरन्यास होता है। जितनी भी सुक्ति हम लोग पढ़ते हैं 4 लाइन के, सब में अर्थांतरन्यास है। जितनी भी सुभाषित सुक्तियां आप पाते हैं जनरली सब में अर्थांतरन्यास होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लास्ट में क्या होता है? समर्थन ही तो करता है। ऐसे ऐसे कहा गया तो उदाहरण जरूर पेश किया जाता है, इसलिए ये समर्थनीय से अर्थ से समर्थने, समर्थनीय अर्थों का जो समर्थन कर देता है क्या होता है? हाँ ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें तो ऐसे ट्रिक बना के पढ़ लीजिए जिससे काम चल जाए। कस्मिन गणे मध्य गुरुर भवति, ये भी बहुत अच्छा है। किस गण में मध्य गुरु होता है, अर्थात ये किसकी पहचान है? उत्तर देख के तो बता दिए। मान लीजिए जगड़ की पहचान क्या है इसकी? जगड़ कहाँ है? ए पक्का ना जगड़ की है? ए किसकी है? हाँ
अब देखिए हो गया, आप लोग का हो गया ना। हम भाई इसी से करते हैं राज भान, अभी तक हम यही सीखे हैं, रटते नहीं। ये माता होगा ना भैया, ये हो गया यगड़। हम पूरा डिटेल क्या करें, मातारा, मातारा ये हो जाएगा, फिर ताराज ये हो जाएगा, ताराज मतलब तगड़, फिर राजभा क्या हो जाएगा, राजभा, ये रगड़ का हो गया, फिर जभान, जभान ये मगड़ हो गया। तो आ गए, मगड़ तक पहुंचना था, मतलब मध्य गुरुर भवत। एक ये भी 4 लाइन की बड़ी अच्छी लाइन है, हम भूल जाते हैं, नहीं तो इसको ये बहुत अच्छी पहचान है, मध्य गुरुर भवत मतलब मध्य में जो गुरु हो वो जगड़। ऐसे ही देता है सर्व लघु नगड़, है ना, सर्व गुरु भगड़, सर्व गुरु कौन मगड़, हाँ मातारा मगड़ है, मगड़ सर्व गुरु है और नगड़ सब सर्व लघु है। हाँ चलिए, शार्दुल विक्रीडितस्य लक्षणम किम, चलिए छंद की पहचान बताइए। अर्थ है कई स्तनयास्तभा सगुरुवः शार्दुल विक्रीडितम, सूर्या स्वैर्मसजस्तताः सगुरुवः शार्दुल विक्रीडितम, लोकाकैः स्यमजस्यताः सगुरुवः शार्दुल विक्रीडितम, वस्मरार भयस्तस्तभाः सगुरुवः शार्दुल विक्रीडित। कैसे कोई बनाया है भाई चारों ऑप्शन, इतना बड़ा बड़ा कौन सा है, सूर्या स्वैर्मसजस तथा सगुरुवः शार्दुल विक्रीडितम, विकल्प भी सही उत्तर होगा भैया लोगों। शार्दुल विक्रीडित में कितने अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण में 19 होते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग को सब पता है। हाँ, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। बाप रे, ध्यान रखिएगा, कम से अधिक मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर क्रम से बताना है। देखिए वसंत तिलका में कितने होते हैं 14, मंदा क्रांता में कितने होते हैं 17, शार्दुल में अभी बताएं, ये गलत हो गया, गलत हो गया क्योंकि 11 उधर चला गया। फिर चलिए मंदा क्रांता, शार्दुल विक्रीडित, फिर ये गलत हो गया, फिर शार्दुल विक्रीडित, इंद्रवज्रा, ये भी गलत हो गया, ये सही होगा, ये सही हो गया। अगर हम लोग ये भी जाने तो मतलब सवाल हम लोग कर लेंगे। ऐसा सवाल बढ़िया था, अच्छा लगा ये सवाल। इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंदा क्रांता, शार्दुल विक्रीडित, बढ़िया है ना। विकल्प डी सही उत्तर है। और ये देखिए आयोग वाले लेंगे, ये सवाल लेंगे, हमारे जैसे लोग होंगे तो ले लेंगे। देखिए अभी हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे और 91 से 95 तक की प्रश्नोत्तरी इसी से होगी। आइए दीपावली के त्यौहार की ओर चलते हैं। हम लोग का दीपावली त्यौहार कैसा होता है वही यहाँ पर बताया गया है। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाश का महोत्सव या त्यौहार है। असौ महोत्सव कार्तिक्याम अमावस्यायाम संघटते, यह जो महोत्सव है कार्तिक अमावस्या में ही होता है कि नहीं। अमुस्मिन् दिने भगवान रामचंद्रः 14 वर्षम इतम स्वकीयं वनवासं परिसमाप्य रावण वधानंतरम अयोध्या प्रत्यागच्छत्। कहते इसी दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास, अपना वनवास काट के समाप्त करके और रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे। ततः इसके बाद प्रभृत्ययम, तब से लेकर के यह उत्सव प्रचलित है। जब वो लौट के अयोध्या आए थे तभी से यह उत्सव मनाया जाता है या प्रचलन में आ गया। अमुस्मिन् महोत्सवे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवत, इसी महोत्सव में रात को महालक्ष्मी का पूजन होता है। तत्र देवीं वयम सर्वे धन्य धान्यादिकम याचामहे, और हम लोग देवी से हम सब लोग क्या करते हैं, सभी लोग धन्य धान्यादिकम, धन आदि की कामना करते हैं। सर्वे जनाः स्वकीयान गृहान दीपमालया सज्जयन्ति, सभी लोग अपने घरों में दीपमाला आदि से सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। सायं वयं वीथिषु आपणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपकानां प्रकाशं पश्यामः। शाम के समय हम सभी लोग वीथि मतलब मार्ग में, आपणेषु मतलब बाजारों में, मार्गों में, घरों में, सर्वत्र दीपका नाम प्रकाश, दीपकों का प्रकाश देखते हैं। अहो कियत चाकचिक्यम प्रतिभवनम विद्युत दीपानाम, अहो कितना क्या चकाचौंध, सबका घर विद्युत से, दीपों से क्या चकाचौंध है, सबका घर, प्रतिभवन मतलब सभी लोगों का घर, विद्युत मतलब जो लाइट झालर से और दीपों से क्या है, चकाचौंध है, जगमगा रहा है, सुशोभित हो रहा है, ऐसा बताया गया। किसके लिए, दीपावली के त्योहार के लिए। अब चलिए, एक गाना था ना,
आप बताइए। नहीं, चाक चिक्यम की जो बात कर रही हैं। अरे चक है तू। अरे वो, हाँ बताइए कौन सा है? चकाचक है तू। अरे अब हो गया। राम अयोध्याम कदा प्रत्यागच्छत, राम अयोध्या कब लौटे थे? कार्तिक्याः अमावस्यायाम, कार्तिक की अमावस्या को, कार्तिक की पूर्णिमा को, त्रयोदश्याम उपयुक्ते से अकस्मात अधिक। क्या होगा? कार्तिक की अमावस्या को, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिक की अमावस्या को लौटे थे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा दिमाग गाने पे चला गया। कस्मिन् महोत्सवे रात्रो महालक्ष्मी पूजनम भवति, विजयादशम्यां रक्षाबंधने दीपावल्यां उपयुक्ते से अकस्मात अधिक। किस महोत्सव में की रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन होता है? विजयादशमी को, रक्षाबंधन को, दीपावली को। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। महालक्ष्मी का पूजन दीपावली में होता है रात को। गृहान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनं च भवति, गृहान पद में विभक्ति और वचन बताना है। बताइए क्या होगा? तृतीया बहुवचन है कि द्वितीया बहुवचन है कि तृतीया एक वचन है कि उपयुक्ते से अकस्मात अधिक है? गृहान है, रामान गृहान, कैसे द्वितीया के बहुवचन में बनेगा? विकल्प भी सही उत्तर है। देखिए, आपड़ेषु इति पदस्य को अर्थ, बाजारों नहीं, आपड़ेश इस पद का अर्थ बताना है। बाजारों में, गलियों में, मार्गों में, उपयुक्ते से अकस्मात अधिक। बाजारों में, आपड़म मतलब बाजार होता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, स्वकीयम परिसमाप्य रावण वधानंतरम प्रत्यागच्छत क्रमेण रिक्त स्थानम पूरयत। आपको यहाँ और यहाँ भरना है। स्वकीयम वनवासम, ठीक है, और कहाँ लौटे थे? अयोध्याम। तो स्वकीयम वनवासम परिसमाप्य रावण वधानंतरम अयोध्याम प्रत्यागच्छत, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अपने वनवास को समाप्त करके रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे। अगला प्रश्न 96 से 100 इससे करना है। इसमें दोनों लगभग उसी से संबंधित है, दीपावली से संबंधित है। पैराग्राफ थोड़ा चेंज करना चाहिए था। कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ प्रतिवर्षम भारतीय दीपोत्सवम समायोजयन्ति। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि में प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष भारतीय लोग दीप का उत्सव समायोजित करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। शारदीय अयम उत्सव है, शरद ऋतु के समय यह उत्सव मनाया जाता है। वर्षायाम ऋतौ सर्वत्र वर्षाणाम प्रभावेण अस्वच्छता कीट पतंगानाम प्रसारश्च भवति। कहते हैं वर्षा ऋतु में सभी जगह वर्षा का प्रभाव के कारण अस्वच्छता रहती है, कीट पतंग का फैलाव रहता है, मतलब वो उड़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ भिनभिनाते रहते हैं। यदा शरद आयाति, जब शरद ऋतु आती है, तदा जनाः, तो लोग स्वगृहम परिसरम च स्वच्छम कुर्वन्ति, तो लोग अपने घर के परिसर को स्वच्छ करते हैं। त्रे गृहाण सुधया लिम्पन्ति, और वे अपने घर को की लिपाई पुताई अपना करवाते हैं, शुद्ध कराते हैं। कपाट गवाक्षादीन, अपने दरवाजों और खिड़कियों को रंजयति, रंगवाते हैं, पेंट कराते हैं। इतस्ततः क्षिप्तम अपद्रव्यम, अपने घर के कूड़ा आदि को बाहर फेंकते हैं। अपसारयन्ति मतलब बाहर कर देते हैं। सर्वत्र निर्मलता न्यूशत, सभी जगह निर्मलता का वास होता है। वही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है। चलिए, वहाँ क्यों मनाया जाता है और यहाँ पर दिवाली के समय क्या क्या किया जाता है, दोनों पैराग्राफ सेट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। दीपोत्सव कस्मिन् मासे भवति, दीपोत्सव किस महीने में होता है? कार्तिक मासे, ज्येष्ठ मासे, आषाढ़ मासे, उपयुक्ते से अकस्मात अधिक। तो बताइए कहाँ कब होता है? कार्तिक मास से। विकल्प ये ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जना सुधया कानि लिम्पन्ति। बताइए, नगराणि, गृहाणि, द्वाराणि, उपयुक्ते से अकस्मात अधिक। क्या होगा? हाँ, घरों को, गृहाणि। ठीक है, विकल्प भी सही उत्तर है। कपाट इत्यस्य शब्द से को अर्थ। कपाट शब्द का क्या अर्थ है? किवाड़, दरवाजा, खिड़की, उपयुक्ते से अकस्मात अधिक। कपाटा मतलब किवाड़ा, किवाड़ा होगा, दरवाजा ना। अरे हम ध्यान कैसे, एक दरवाजा और किवाड़ होगा भाई, ध्यान। खिड़की थोड़ी होगा, खिड़की गवाक्षा मतलब होगा। देखिए हम भी आराम से बता के चल गए, और दरवाजा पढ़ भी रहे हैं, किवाड़ में लगा रहे हैं खिड़की। हाँ चलिए अगला प्रश्न है। हाँ हम भी, ये लोग भी ऐसे कह देती हैं, वाह 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 वाह। दीपोत्सव इत्यत्र संधि स्यात्, वृद्धि संधि है कि विसर्ग संधि है कि गुड़ संधि के प्रत्यय से अकस्मात अधिक है? तो गुड़ संधि। दीपधन उत्सव दीपोत्सव गुड़ हो जाएगा, विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
अब आप लोग से नहीं, अब हम उनसे पूछा करेंगे आप लोग सही बता रहे हैं कि नहीं। हम उधर देख ही नहीं पाते, आप ही लोग के चक्कर में रह जाते। अब आप लोग के चक्कर में नहीं फंसेंगे। यदा शरद आयाति तदा जना स्वगृहं परिसरं च सक्षम कुर्वन्ति अत्र अव्यय पदम अस्ति। यदा शरद ऋतु जब शरद ऋतु आती है तब लोग अपने घरों को परिसरों को क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं। यहाँ जो है अव्यय पद बताना है। यदा तदा च उपयुक्ते से अकस्मात अधिक, बहुत ध्यान से। हाँ भाई ये सही बात है, बिहार वाले बहुत हंसाते हैं ना। यदा तदा दोनों होगा, अब दोनों कैसे बताएं, इससे उपयुक्त से अकस्मात अधिक भैया, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सही बात है, गच्चा मत खाना भैया लोगों। हम लोग यहाँ देख देख के गच्चा खा जा रहे हैं, वहाँ तो सही बात है, पेपर में तो आधा माइंड गायब रहता है। चलिए ये आप लोग की सेवा में समर्पित है, ये 3 किताबें आप लोग की सेवा के लिए है भाई, बहुत मेहनत हुई है। लीजिए पढ़िए और बिहार में नौकरी पाइए, उसके बाद वहीं शादी कर लीजिए। जैसा कि बिहार वाली दीदी बैठी हैं, अब बोलती हैं कि वहीं सबको पकड़ पकड़ शादी करा देंगे, इसलिए शादी वाले जाइए, लेकिन दूसरी शादी मत करिएगा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। बस आज इतना ही। नमः संस्कृता है।